नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत संभाषण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण का सामान्य अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अस धातु लंग लकार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, हम अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी। कैसे, ये अभी जानते हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर मैं लिख रहा हूं कर्ता और यहां लिख रहा हूं क्रिया। ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा लंग लकार है अस धातु, वो बनाएंगे कैसे। लंग लकार और भूतकाल, लंग लकार भूतकाल हम लिख रहे हैं। और धातु कौन सी है, अस धातु, अस धातु। ठीक है, यहां है एक वचन, फिर द्विवचन और नेक्स्ट बहुवचन। पुरुष प्रथम, मध्यम एंड उत्तम। आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये हमारी लंग लकार है। क्या, आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ठीक है। अब इंग्लिश में हम बोले तो यूज करते हैं वॉज, वर। हिंदी में था, थे और थी, इनका यूज किया जाता है इस अर्थ में, था, थे, थी। और संस्कृत में आपके सामने है आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आसु, आस। ठीक है। अब होने के अर्थ में हम अस धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता बगीचे में थी, सीता बगीचे में थी। तो यहां पर सीता है, वो क्या है, कर्ता। थी, ये क्रिया है, ये क्रिया है। ठीक है। जैसे सीता वॉज इन द गार्डन, इंग्लिश में बोले तो। इसी प्रकार से इंग्लिश में इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स। तो हमें जाननी है संस्कृत। सीता बगीचे में थी, तो यहां पर सीता क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन सीता। कौन थी, सीता थी। कहां थी, बगीचे में, अधिकरण में पर। तो अधिकरण कारक, जैसे हम राम शब्द बोलेंगे रामे, रामयो, रामेशु, उसी प्रकार से उद्याने, उद्यानयो, उद्यानेशु। तो यहां पर लिखेंगे उद्याने। क्या लिखेंगे, उद्याने। सीता उद्याने, सीता बगीचे में। अब देखिए, मैंने ऊपर लिखा है कि कर्ता जैसा है वैसी ही क्रिया। कर्ता कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, एक वचन। कैसे, तो देखिए, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष के कर्ता है ये। त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। इनके अलावा जो भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। ठीक है।
तो जानते हैं कि सीता प्रथम पुरुष एकवचन है, तो सीता उद्याने। तो प्रथम पुरुष एकवचन की हम क्रिया यूज करेंगे, प्रथम पुरुष है और एकवचन देखिए आसीत, तो यहां पर यूज करेंगे हम क्या, आसीत। तो हमारा वाक्य बना सीता उद्याने आसीत, सीता बगीचे में थी। यह हमारा सेंटेंस बना। इसी प्रकार से जैसे राधा वहां थी, वहां थी, राधा वहां थी, वहां के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, तत्र। तत्र का मतलब वहां, तत्र का मतलब वहां। तत्र शब्द क्या है, अव्यय है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो कौन थी, राधा, तो लिखेंगे यहां पर राधा, फिर लिखेंगे तत्र। अब राधा देखेंगे प्रथम पुरुष है एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करें, राधा तत्र आसीत, यहां पर आसीत लिखें, आसीत। राधा वहां थी, राधा तत्र आसीत, राधा वहां थी। ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट और जानिए, सीता कल यहां थी, सीता कल यहां थी, तो यहां के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, अत्र। अत्र का मतलब यहां, ये भी अव्यय है, ये भी चेंज नहीं होता है, हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, अत्र ही रहेगा। सीता कल यहां थी। नेक्स्ट शब्द हमारे पास में आया कल। इंग्लिश में बोले तो यस्टरडे, लेकिन संस्कृत में हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए है लिखा हमने और है में ये बना मिला है इस प्रकार से, है मीन्स बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। हम है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते है, ठीक है, बीता हुआ कल। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सीता कल यहां थी, जो कल बीत गया, कल बीत गया, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे सीता, कौन थी, सीता। कल, कल के लिए शब्द लिखेंगे है, सीता कल, यहां के लिए शब्द आ जाएगा अत्र, तो यहां पर लिखेंगे अत्र। थी, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता सीता, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आसीत, तो यहां पर लिखेंगे साथियों आसीत। हमारा वाक्य बना कि सीता कल यहां थी, सीता कल यहां थी। मान लीजिए सीता कल बगीचे में थी, ऐसा सेंटेंस हो, देखिए सीता कल बगीचे में थी, बगीचे में थी, ये सेंटेंस है। तो लिखेंगे सीता है उद्याने आसीत, आसीत। सीता है कल उद्याने बगीचे में आसीत थी। सीता यहां पर प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा आसीत। सीता है उद्याने आसीत, सीता कल बगीचे में थी। ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट जानिए, द्विवचन का यूज कर रहे हैं और हम सर्वनाम का यूज करेंगे, जैसे वह कल यहां था, वह कल यहां था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, से, फिर है कल यहां अत्र, कौन था, वह। प्रथम पुरुष एकवचन है से, तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया आसीत लिखेंगे, आसीत। सेंटेंस बना हमारा, सह है अत्र आसीत, वह कल यहां था। आप है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से अत्र यहां, ऐसा लिख सकते हैं।
तो ये चेंजेबल नहीं है, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जहां पर भी यूज करेंगे ऐसे ही रहेंगे, किसी भी सेंटेंस में यूज करो, इनको बोलते हैं अभी। तो वह कल यहां था, वह कल यहां बगीचे में थी, वह कल यहां बगीचे में थी, वह कल यहां बगीचे में थी, ये सेंटेंस है हमारा। तो देखिए वह कल यहां बगीचे में थी, तो स्त्रीलिंग क्रिया से स्पष्ट हो रहा है हिंदी के वाक्य से कि ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। लेकिन संस्कृत में हम पहचान जाते हैं कैसे, ऐसे देखिए स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे सा, स्पष्ट हो गया कि सा स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष एकवचन। तो सा कल के लिए यूज करेंगे हाय, यहां अत्र, बगीचे में अधिकरण कारक यूज करेंगे उद्याने, उद्याने और आसीत। अब देखिए वह के लिए यूज किया सा, कल बीता हुआ कल के लिए यूज किया है, यहां अत्र, बगीचे में अधिकरण कारक एक वचन, उद्याने, थी, कौन थी, वह। तो सा है अत्र उद्याने आसीत, वह कल यहां बगीचे में थी। ऐसा सेंटेंस बनाए। सेंटेंस आप किसी भी प्रकार से बनाए, होने के अर्थ में आप अस धातु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, जैसे राधा और मोहन कल यहां बगीचे में थे, ये सेंटेंस है। अब देखिए राधा और मोहन, हिंदी में एक शब्द के बाद में और लिखा, लेकिन संस्कृत में और के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे चे का, जो अंत में लिखेंगे यहां चे, मोहन के बाद, और मोहन से पहले हम और का उच्चारण करेंगे। जैसे जानिए, मैंने लिखा राधा, फिर लिखेंगे मोहन, मोहन पुल्लिंग है इसलिए विसर्ग लगाएंगे, मोहन है, राधा मोहन, तो यहां पर चे लगाएंगे। तो हिंदी में तो हम उच्चारण वही करेंगे राधा और मोहन, लेकिन संस्कृत में हम जो और लिखा है इस शब्द के पहले, तो संस्कृत में क्या करेंगे, जो और लिखा गया है उस शब्द के बाद में चे लगा देंगे। मोहन से पहले और लिखा गया तो संस्कृत शब्द चे लिखेंगे, वो मोहन की बाद में, तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, राधा मोहन है चे, राधा और मोहन। कल बीता हुआ कल तो लिखेंगे हाय, यहां अत्र, बगीचे में अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे उद्याने, राधा और मोहन द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, जैसा करता वैसी क्रिया, प्रथम पुरुष द्विवचन है क्योंकि एक और दो द्विवचन हो गए। तो यहां पर एक वचन के लिए आसी, द्विवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे आस्था, तो यहां पर क्रिया लिखेंगे आस्था। ये हमारा वाक्य बन गया, राधा मोहन है, राधा और मोहन कल यहां बगीचे में थे, ये हमारा सेंटेंस बना। तो जैसा करता वैसी क्रिया। नेक्स्ट सेंटेंस और जानिए, बहुवचन। बहुवचन में लिखेंगे जैसे राधा मोहन और सीता कल यहां बगीचे में थे। तीन आ गए अभी, राधा मोहन और सीता, तीन हो गए। तो तीन हो गए तो दो से अधिक होने पर बहुवचन होता है, तो क्या लिखेंगे, देखिए राधा मोहन है, अब देखिए सीता से पहले है और,
तो सीता के बाद में हम क्या लिख देंगे, चे, सीता चे। कल, कल कौन सा बीता हुआ, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, है, कल। यहां अत्र, बगीचे में अधिकरण कारक लिखेंगे, उद्याने थे कौन, राधा, मोहन और सीता। बहुवचन हो गया, इसलिए कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, क्योंकि तीनों प्रथम पुरुष है। तो यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, आसन। ये हमारा वाक्य बना। क्या, राधा मोहन सीता से है, अत्र उद्याने आसन। राधा मोहन और सीता कल यहां बगीचे में थे। ये सेंटेंस बना। अब यहां पर बहुवचन के स्थान पर हम बहुवचन सर्वनाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहां लिख दिया ता, ता का मतलब होता है वे सब, वे सब कल यहां बगीचे में थी। थी क्यों लिखा, क्योंकि ता स्त्रीलिंग है, बहुवचन। और मान लीजिए ता के स्थान पर मैंने लिख दिया ते, सैतौ ते, सैतौ ते बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन और पुल्लिंग है। वे सब कल यहां बगीचे में थे। तो हिंदी में इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में क्रिया समान रहती। जैसे स्त्रीलिंग के लिए, बहुवचन के लिए आसन, पुल्लिंग बहुवचन के लिए भी आसन। ते, वे सब कल यहां बगीचे में थे। ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में सबसे पहले लेते हैं तुम कल विद्यालय में थे। तुम कल विद्यालय में थे, तो यहां पर तुम देखिए मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है। बीता हुआ कल के लिए लिखेंगे है, विद्यालय में अधिकरण कारक में पर, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय में थे, कौन थे, तुम कल विद्यालय में थे। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, आसी ही। तो यहां पर लिखेंगे हम आसी ही, तुम कल विद्यालय में थे। ये हमारा सेंटेंस बना, तुम कल विद्यालय में थे, त्वम है, विद्यालय आसी, तुम कल विद्यालय में थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम कल मोहन के साथ विद्यालय में थे। ये सेंटेंस है। तुम कल मोहन के साथ विद्यालय में थे, तो क्रिया में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का करता तुम, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्वम। ठीक है, कल बीता हुआ कल। अब नेक्स्ट है मोहन के साथ, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे से के द्वारा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर मोहनेन, मोहनेन। साथ के अर्थ में यहां पर हम शब्द यूज करेंगे सह। तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, जहां पर से शब्द आया है उससे पहले हमेशा तृतीया विभक्ति हो। तृतीया विभक्ति में यहां पर एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। लेकिन सह जो शब्द है, अव्यय है, इससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो त्वम है, तुम कल मोहनेन से, मोहन के साथ कहां थे, विद्यालय में। तो यहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे विद्यालय और फिर लिखेंगे आसी, आसी। तुम है मोहनेन से विद्यालय आसी, तुम कल मोहन के साथ विद्यालय में थे। ये हमारा सेंटेंस बना।
ठीक है। अब इसी प्रकार से हम मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य बना सकते हैं, बनाते हैं। लिखेंगे तुम दोनों कल मित्रों के साथ विद्यालय में थे। ये सेंटेंस हमारा, तुम दोनों कल मित्रों के साथ विद्यालय में थे, ये सेंटेंस। तो तुम दोनों कर्ता क्या होगा हमारा, त्वम एक वचन और युवाम द्विवचन। तो यहां पर साथियों लिखेंगे युवाम। कल बीता हुआ कल लिखेंगे हाय मित्रों के साथ। अभी अभी हमने जाना कि साथ के लिए संस्कृत शब्द होता है से, और उससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर कितने मित्र हैं, मित्रों के साथ बहुत सारे मित्र। तो तृतीया विभक्ति एक वचन मित्रेण, द्विवचन मित्राभ्याम और बहुवचन मित्रैः। तो यहां पर लिखेंगे मित्रैः, मित्रैः और फिर लिखेंगे से। शब्द हो गया मित्रैः से का मतलब मित्रों के साथ। युवाम है, तुम दोनों कल मित्रों के साथ कहां थे, विद्यालय में। तो अधिकरण कारक लिखेंगे विद्यालय। ठीक है। अब युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, आस्तम। तो यहां पर लिखेंगे आस्तम, आस्तम। ये हमारा वाक्य बना, युवाम है मित्रैः से विद्यालय आसन्। तुम दोनों कल मित्रों के साथ विद्यालय में थे। युवाम है मित्रैः से विद्यालय आस्तम्। तुम दोनों कल मित्रों के साथ विद्यालय में थे। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दूसरा बनाते हैं बहुवचन का। बहुवचन का सेंटेंस है कि तुम सब कल पिताजी के साथ बगीचे में थे। सेंटेंस जानेंगे, तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का करता, तो हम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता हो गया यूयम। ठीक है। यूयम। कल बीता हुआ कल, तो लिखेंगे हाय। पिताजी के साथ, पिता को बोलते हैं जनक, पिता। ठीक है। तो यहां पर जनक साधारण अर्थ ले लेते हम, तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे जनकीन, और फिर आगे लिखेंगे से। यूयम है जनकेन से, तुम सब कल यहां पिताजी के साथ कहां थे, बगीचे में, उद्याने। ठीक है। अब देखिए यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आस्ट। ये हमारा वाक्य बना क्या, कि तुम सब कल पिताजी के साथ बगीचे में थे। यूयम है जनकेन से उद्याने आस्ट, तुम सब कल पिताजी के साथ बगीचे में थे। ये सेंटेंस बना। अब हम लेते हैं हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के वाक्य बनाते हैं। देखिए उत्तम पुरुष, जैसे मैं कल यहां घर पर था। सेंटेंस है मैं कल यहां घर पर था, ये वाक्य। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन हो गया, लिखेंगे अहम। बीता हुआ कल के लिए लिखेंगे है, यहां के लिखेंगे अत्र। घर पर अधिकरण कारक ग्रहे, जैसे उद्याने। मैं कल यहां घर पर। देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आसम। तो यहां पर लिखेंगे साथियों आसम। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे अहम है अत्र गृहे आसम।
मैं कल यहां घर पर था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हम दोनों कल पिताजी के साथ घर पर थे। ये सेंटेंस, हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, उसके लिए यूज करेंगे हम आवाम, अहम एकवचन और आवाम द्विवचन। आवाम, हम दोनों, कल बीता हुआ कल है, पिताजी के साथ तो लिखेंगे जनकेन सह, पिताजी के साथ। घर पर तो लिखेंगे अधिकरण कारक एकवचन गृहे, घर पर। हम दोनों कल पिताजी के साथ घर पर क्या थे, तो लिखेंगे आसु। आसु क्यों लिखा, क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आवाम, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आसु। आवाम है जनकिन से गृहे आसु, हम दोनों कल पिताजी के साथ घर पर थे। ये सेंटेंस बना। अब बहुवचन का वाक्य देखिए, लिखेंगे हम सब कल पिताजी के साथ घर पर थे। तो सेंटेंस चेंज करेंगे, देखिए कर्ता और क्रिया चेंज होगी। कल पिताजी के साथ घर पर, ये तो समझ चल रहा है, कल पिताजी के साथ घर पर। तो यहां हम सब के लिए क्या यूज करेंगे, वयम है जनके से गृहे आसन। चेंज क्या हुआ साथियों, केवल कर्ता और क्रिया। ठीक है, यदि ऐसा ही सेंटेंस हमें बनाना है, एक ही वाक्य बनाना है, वहां पर उस वाक्य के अंदर चाहे तृतीया विभक्ति हो, चाहे चतुर्थी हो, पंचमी, षष्ठी, कोई भी सप्तमी विभक्ति हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया बदलती। तो यहां पर वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो आस्म ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो वयम है जनकेन से गृहे आस्म, हम कल पिताजी के साथ घर पर थे। तो विद्वान साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।